महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.5 समांतर श्रेणी प्रश्न 11 में अपन को दिया गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद s1 यानी कि प्रथम पद भी और उसका योग भी क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद क्या है और इन पदों का योग क्या है। इसी प्रकार का मतलब क्या होगा, ये पद भी ज्ञात करने और उनके योग भी ज्ञात करने, ये ज्ञात करने। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यदि किसी भी प्रथम पद यहाँ देखें 4n स्क्वायर 4n अपन को दिया 4n माइनस एन स्क्वायर, ये अपनी कुंजी है, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, जैसे कि 10वें सवाल में अपन ने रखा था, क्या रखा था n बराबर 1 2 3 इस प्रकार से रखने पर तो अपन को क्या प्रथम पद s1 ज्ञात करना है। तो s1 बराबर यानी कि 1 रख देंगे n की जगह में, s n की जगह में क्या रखना है 1 रखना है। s1 बराबर 4 1 इंटू 1 माइनस यहाँ भी क्या रख देना है 1 बराबर क्या आएगा 4 को 1 से गुणा करेंगे मल्टीपल करेंगे 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना होगा 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि अपन का जो है अपना पहला पद भी क्या होगा a1 बराबर भी 3 होगा। क्यों, पहले पद का योग हो या पहला पद हो एक ही है तो पहला पद a होगा। इसी प्रकार अपन क्या पूछा है, दो पदों का योग और दूसरा पद क्या है s2 दो पदों का योग बराबर 4 गुणा n की जगह अपन को 2 रखना है माइनस यहाँ भी n की जगह 2 रखना है बराबर 4 दूने 8 माइनस 2 दूने 4 बराबर कितना आएगा 8 में 4 गए तो 4 आएगा, यानी कि s2 दो पदों का योग कितना आया 4 आया, ठीक है। अब अपन को ज्ञात करना है दूसरा पद, ये तो दो पदों का योग आया, अब अपन को ज्ञात करना है दूसरा पद। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो ये पद दो पदों का योग है इसमें से पहला पद घटा देंगे भाई a1 प्लस a2 बराबर ही तो s2 हुआ ना, s2 ये हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे a1 प्लस a2, अब s2 कितना है, s2 है अपने पास में 4, कितना है 4 बराबर a1 कितना है 3 प्लस a2 नहीं है, ठीक है। तो इस 3 को इधर भेज देंगे 4 माइनस 1 3 बराबर a2, तो a2 कितना है 4 माइनस 1 बराबर 1, यानी a2 कितना आया अपना a2 आया 1, कितना आया a2 1 आ गया, a2 आ गया। आप लोगों को क्या करना है, ये पद आ गया दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरे पद, अब तीसरा भी देख लीजिए s3 बराबर 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 12 हो जाएंगे माइनस 3 3 9 हो जाएंगे, 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे अपने पास 12 में से 9 गए तो अपने पास बचेंगे 3 बचेंगे। अब 3 पदों का योग कितना आया 3 आया, 3 पदों का योग कितना आया, तो तीसरा पद क्या होगा अपना, तीसरा पद होगा दो जो 3 पदों का योग है इसमें से क्या करना है अपन को दो पदों का योग s2 घटा देंगे, s3 माइनस s2 करते अपना क्या आ जाएगा a3 आ जाएगा। अब s3 कितना है, s3 अपना 3 माइनस s2 कितना है, s2 है अपना, s2 निकाला अपन ने 4 है बराबर a3 कितना है, तो a3 देखना 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 1, यानी कि अपना a3 कितना आया a3 बराबर माइनस का 1 आया, यानी कि तीसरा पद भी आ गया। अब क्या करना अपन को 10 में, अब 10 पदों का योग देखो s10 बराबर 10 पदों का योग होगा 4 गुणा 10 माइनस 10 की घात 2 बराबर देखो 10 चौके 40 माइनस 10 दाई 100, अब 40 में 100 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 60 बचेंगे, यानी कि 10 पदों का योग माइनस 60 होगा, कितना होगा माइनस 60। अब उनको ज्ञात करना है 10वां पद। 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग जो है घटा देना है। अब इसके लिए अपन को 9 पदों का योग भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए s9 पे अपन निकाल लेते हैं, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर बराबर
4 नम 36 माइनस 9 नम 81 बराबर कितना होगा, 36 में से 81 घटाना है, यानी कि माइनस की संख्या आएगी। तो उल्टा घटा लेते, 81 में से 36, 11 में 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ बचे 7, 7 में से 3 गए तो 4। इस प्रकार से -45 अपना S9 आ जाएगा। अब उनको A10 निकालना है, तो S10 माइनस S9 घटाएंगे, ठीक है। तो S10 कितना है, -60 माइनस -9 कितना है, 45। तो -60 में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आएगा, -15, यानी कि अपना 10वां पद क्या है, -15 है। अपन को क्या निकालना है, nवें पद, अपन को nवें पद यानी nवें पदों का योग भी निकालना है और nवां पद भी निकालना है। Sn बराबर, अपन को Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर अपन को दिया है। अपन को ज्ञात करना है n माइनस 1। भाई पहला पद जैसे कि अपन को यहाँ 10वें पद में से 9वां पद घटाया था, ऐसे ही अपन को यहाँ एक कम वाला पद चाहिए, तो Sn माइनस 1 होगा, Sn माइनस 1 ये अपन को निकालना है। तो 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ अपन को क्या कर लेना है, कोष्ठकों को सोल्व कर लेना है। तो 4 एकम 4n माइनस 4 माइनस, अब यहाँ होल स्क्वायर खुटेगा, सर्वसमय का 2 लगेगी इसमें, ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6n माइनस 4 और 1 कितने हो जाएंगे, -5 और माइनस n स्क्वायर। अब क्या कर लेना है अपन को, Sn में से Sn माइनस 1 को घटा लेना है। अपन को क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। तो Sn में से क्या घटा लेना है, Sn माइनस 1 अपन को घटा लेना है। an बराबर Sn कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। और अपन को क्या घटा लेना है, अपन को घटा लेना है 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर अपन को घटा लेना है। तो an बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अब ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस के 6n, और ये माइनस से गुणा होगा तो +5, और ये होगा हो जाएगा +n स्क्वायर। देखिए माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कट जाएगा, 4n प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, ये बच पाएगा। an बराबर कितना, माइनस का 2n, और क्या बचा बस 5, यानी कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, यानी कि an बराबर क्या आएगा, 5 माइनस 2n। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा प्रश्न अपना सोल्व हो जाता है 11 नंबर। प्रश्न 12 में दिया गया अपन को ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो धन पूर्णांक यानी कि माइनस वाली संख्या लेनी अपन को 6 से विभाज्य हो, तो 6 से विभाज्य पहली संख्या क्या होगी, 6, उसके बाद में 6 दूने 12, 18, इस प्रकार से चलते चलते जो है 40वां जो धन पूर्णांक होगा अपना 240 होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ a कितना है, 6, पहला पद 6 से 6 है, और d निकालते हैं, सारवांतर निकालते हैं। 12 माइनस 6 बराबर कितना आता है, 6। 18 माइनस 12 बराबर कितना आता है, 6, यानी कि सारवांतर कितना होता है, 6। यह दे दिया है अपन को an दे दिया है, अपन को क्या दे दिया है, an कितना दिया है, 240, या इसको अपन बोल सकते हैं l दे दिया अपन को, कितना दे दिया, 240। योग का सूत्र लगा देंगे, सीधी सी बात है, योग का सूत्र लगाते ही क्या होगा, अपना मान आ जाएगा। ये एक AP है भाई, यहाँ सारवांतर क्या है, यहाँ लिख देंगे यह एक AP है। अब AP क्यों है, क्योंकि यहाँ सारवांतर, सबका सारवांतर समान है, 6 का अंतर है, इसी वजह से ये AP हो जाएगी ऑलरेडी। Sn की जगह सीधा सा मान रखो, परंतु 40 बराबर 40/2 × 2 × a कितना है अपने पास, 6 है, प्लस n कितना है 40 माइनस 1, और d कितना है अपना, d है अपना सारवांतर 6।
एस 40 बराबर ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 2 छंग 12 प्लस 40 में जाएगा 39, 39 को 6 से गुणा करेंगे, 39 को 6 से गुणा करेंगे तो 234 आएगा। एस 40 बराबर 20 गुणे 234 में अपन 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 246 आएगा। कितना आएगा 246 आएगा। अब 20 को अपन को क्या कर लेना है, 20 को भी इसे गुणा कर लेना है। 2 छंग 12 के 2 हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूना 4, 4920 अपना 40 धन पूर्णांकों का योग आ जाएगा जो कि 6 से विभाज्य है। इस प्रकार अपना जो है 12वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है। साथियों प्रश्न 13 है अपना 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के 15 गुणज देखिए, पहला तो 8 हो जाएगा, फिर 16, 24, इस प्रकार से अपना जो 15वां जो गुणज होगा वो होगा 120। क्या होगा 120 होगा। अब देखिए यहाँ पहला पद है अपना 8 मान लेंगे, डी 16 माइनस 8 बराबर 8 और 24 माइनस 16 बराबर 8, अतः ये क्या एक एपी बन रही है। क्या बन रही है एपी बन रही है। यहाँ लिख देंगे अतः यह एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी है और अपन को 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। S15 अपन को ज्ञात करना है। AN अपन को दिया है कितना है 120 है। तो अपन योग का सूत्र लगा देते हैं। SN बराबर AN बटे 2 इंटू 2A प्लस AN माइनस 1D। S15 बराबर 15 बटे 2 इंटू 2A कितना है अपने पास 8 प्लस AN कितना है 15 माइनस 1 और D कितना अपने पास 8 है। S15 बराबर 15 बटे 2 इंटू 2 अट्ठे 16 प्लस 15 में से गए तो 14, 14 अट्ठे 112। ठीक है। S15 बराबर 15 बटे 2 इंटू 16 और 112 कितने होंगे 128 होंगे। ये काट देंगे, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 64 बार। S15 बराबर 15 चौक 60, 15 छंग 90 6 96, यानी कि 960 अपना क्या होगा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा। कितना होगा 960 लिख देंगे। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। ठीक है। इस प्रकार अपने 13 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न 14 है अपना 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 0 से 50 के बीच की विषम संख्या क्या है 1 है 3 है 5 है 7 है, इस प्रकार से चलती रहेगी और अंतिम क्या होगी 49 होगी। तो यहाँ A क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, D क्या आ जाएगा अपना 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 2। अपन को AN दिया है कितना 49 दे रखा है और अपन को क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। तो अपना जो है AN कितना आ जाएगा AN आ जाएगा इसमें 25। AN 25 क्यों आएगा क्योंकि एक छोड़ के अपन को डायरेक्ट 49 नहीं लिख देना है, वो गलत हो जाएगा। SN अपन को सूत्र लगा देना है N बटे 2 गुणा 2A प्लस AN माइनस 1D। तो S 25 बराबर 25 बटे 2 इंटू 2A कितना है 1 प्लस AN कितना है 25 माइनस 1 और D कितना है अपना 2 है। S 25 बराबर 25 बटे 2 इंटू 2 एकम 2 प्लस 24, 24 दूना 48। S 25 बराबर 25 बटे 2 इंटू लगा दो सीधा सा, कितना हो जाएगा 50। 2 से 25 बार कट जाएगा। S 25 बराबर कितना होगा 25 को 25 से गुणा करके तो 625। इस प्रकार से 0 से लेकर के 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा 625 होगा। इस प्रकार अपने 14 प्रश्न कंप्लीट।